रहे थे कि किस तरह से टीचर कौन सी चीज़ों को, कौन से रोल्स को अडॉप्ट कर सकता है सो दैट ही और शी कैन डेवलप 21st सेंचुरी स्किल्स इन हर स्टूडेंट्स। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं दैट द टीचर कैन रिस्पॉन्सिवली डिज़ाइन एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है जो बच्चों के लिए बहुत ही इंगेजिंग हो और उसमें टीचर कॉन्शियसली एफर्ट करे, एक एक चीज़ को थॉरली देखे कि कौन सी स्किल्स को टारगेट किया जा रहा है उस एक्टिविटी में। फोर्थली, structure activities that involve daily schedules with predictable yet flexible routines। प्रिडिक्शन की मैंने बात की कि बच्चों को प्रिडिक्टेबल रूटीन्स के अंदर कंफर्ट और ट्रस्ट फील होता है, जबकि फ्लेक्सिबल रूटीन्स में वो इजी फील करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और बाकी सारे टास्क को इजीली परफॉर्म करने के लिए, ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन के अंदर। फिर उसके बाद क्रिएट स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। ये टीचर का ये काम है कि वो इन्वायरमेंट को स्ट्रेस फ्री रखें। नॉर्मली और जनरली देखा गया है कि जो इतने अच्छे ज़्यादा सेटअप्स नहीं हैं, एजुकेशनल सेटअप्स, उसमें बच्चे क्या, उनका एक इमेज क्या होता है कि वो नॉर्मली डर रहे होते हैं टीचर से, या दे आर अफ्रेड ऑफ सर्टन स्टाफ और सर्टन टीचर्स के अच्छा हम ऐसे करेंगे तो हमें ये पनिश किया जाएगा, या हमें हमारे बिहेवियर्स के कुछ रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि नेगेटिव होंगे, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते या उस तरह से फ्रीली कंफर्टेबल फील नहीं करते स्कूल के अंदर। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक साइन जो है वो ये है कि आपका बच्चा क्या स्कूल जाना चाह रहा है। अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड में उसकी रिसेंटली इंडक्शन कराई है, आफ्टर 3 और 4 डेज़ यू शुड ऑब्जर्व कि योर चाइल्ड वांट्स टू गो टू स्कूल और नॉट। क्या ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। इसके अलावा भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं, बट डू कीप एन आई ऑन हाउ द चाइल्ड इज़ फीलिंग व्हेन ही और शी स्टार्ट्स हर स्कूल लाइफ जर्नी, और आपने उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। टीचर्स को भी मेक श्योर करना चाहिए कि क्योंकि ये बच्चों का पहला एक्सपोजर होता है, पहला फॉर्मल एक्सपोजर होता है आफ्टर द होम सेटिंग, सो दे शुड मेक इट एज फ्लेक्सिबल एंड एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल फॉर द चिल्ड्रन। ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो सर्टन रूटीन्स, क्योंकि आपने बच्चों में सर्टन एलिमेंट्स डेवलप करने होते हैं, सर्टन डिसिप्लिन डेवलप करना होता है, बट दैट शुड नॉट गो ओवरबोर्ड। उसके बाद स्केड्यूल लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट इंक्लूड ऑल एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले भी बात की है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है आपने जो भी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है। लुक फॉर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि एक काम को करने का एक ही तरीका आपने बच्चों को नहीं सिखाना, बल्कि यू आर गोइंग टू टेल देम ऑल्टरनेटिव वेज, या कि ये प्रॉब्लम है, ये ए से भी सॉल्व हो सकता है, बी से भी, सी से भी, डी से भी, ई से भी। सो गिव देम एज मैनी वेज टू सॉल्व अ सेम प्रॉब्लम। इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी और उनकी रीजनिंग और कोलैबोरेशन भी डेवलप होगी व्हेन दे आर फिगरिंग आउट ऑल्टरनेटिव वेज। फिर इसके अलावा बच्चों को जो भी आप एक्टिविटी कराएं उसमें बच्चों को चॉइस ज़रूर दें, यानी उनको ये पता हो कि हमने ये काम करना है, इसमें हमें चॉइस है, या हम ये भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी कि अगर इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू, जिस तरह बच्चे कपड़े जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि जब एक ख़ास एज के अंदर दे आर वेरी चूज़ी एंड पिकी अबाउट व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर, तो आपको डिक्टेट कभी भी नहीं करना चाहिए कि ये आज पहनना है या ये बहुत अच्छा लगेगा। डोंट गिव योर ओपिनियन इन द फर्स्ट प्लेस, लेट द चाइल्ड डिसाइड, और आप उसको चॉइसेस दें, उसके ओपिनियन को आप वेटेज दें, एंड सर्टनली यू आर गोइंग टू सी सम ऑड कॉम्बिनेशंस, बट दैट डजंट मैटर, बिकॉज वो उसकी जो चॉइस है, उसकी डिसीजन मेकिंग है, ये तमाम के तमाम एक्सपीरियंसेस उसको डेवलप कर रहे हैं। टीचर्स भी इस तरह के ऑप्शंस क्लासरूम में दे सकते हैं और उनको देने चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उन एक्टिविटीज़ में रखनी चाहिए कि बच्चे अपनी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस का इजहार जो है वो कर सकें। फिर उसके बाद मेक कनेक्शंस बिटवीन थिंग्स, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में आपने कनेक्शन जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन करना है। इट कैन बी 2 डिफरेंट टॉयज़, इट कैन बी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। मे बी आप कहते हैं कि ये जो टेबल और चेयर्स हमारे क्लास में रखे हैं और ये जो बाहर ट्रीज़ लगे हुए हैं, इनमें कोई कनेक्शन है या नहीं है, और उस कनेक्शन को आप कैसे डेवलप करते हैं ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है एज अ टीचर कि किस तरह से आप उनको ये चीज़ बता रहे हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। मेक अनयूजुअल कंपैरिजंस, 2 बहुत ही अनयूजुअल चीज़ों में आप कंपैरिजन करवाएं। इससे क्या होता है कि एक हमने थिंकिंग के ऊपर बात की थी जिसमें मैंने डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, और आप उसको जाकर रिविज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से अनयूजुअल कंपैरिजंस करने से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और ख़ास तौर पर डाइवर्जेंट
थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, इस तरह की ये डिफरेंट स्टाइल्स डेवलप होते हैं। इस तरह लास्टली आप बच्चों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बच्चे को कोई भी स्टोरी अगर करवा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और डिफरेंट कैरेक्टर्स में जैसे अगर कोई बहुत बड़ा लायन का कैरेक्टर है और बहुत छोटा सा कोई एंट का कैरेक्टर है, तो आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि आपने अब एंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि ये स्टोरी कैसे चलती है, और इसी तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स में उनके पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से आपने स्टोरी को उनको समझाना है। इस तरह क्या होता है, बच्चों में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ की अप्रिसिएशन पैदा होती है, दे टॉलरेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दे आर ऑल part of developing the 21st century learning environment and 21st century skills in early childhood.